आज हम पढ़ेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो देखो कोण कैसे कौन कौन से निकालने हमें। एक 0 अंश, फिर 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश। ठीक है, तो इनके हमें कोण निकालने हैं, कोण के वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्या कि देखो सबसे पहले एक सारणी बनाना सीखेंगे हम। तो देखो सारणी को हम लिखेंगे, देखो ऐसे कोण लिख लेंगे हम। यहाँ पर 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, हम सबसे पहले इन्हीं को निकालना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इस सारणी को बनाने के लिए जो कि हमें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे 0 के आगे 0 अंश है, उसके यहाँ पर नीचे लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम इसमें प्रत्येक संख्या में क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 4 से भाग लगाने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 का भाग लगाएंगे इसमें। तो यहाँ देखो हो जाएगा 0/4। फिर क्या करेंगे 1/4, फिर यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा 4/4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, आपको समझ में आई होगी। अब देखो क्या करना है हम कि इस पे हम इसका पूरे का क्या करना है, प्रत्येक का हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल, है ना। तो इनका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो इन पे वर्गमूल निकालने के लिए इन पे वर्गमूल निकालेंगे। देखो कैसे, या तो वर्गमूल चढ़ा दो इन पे। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। तो ऐसे लिखेंगे हम, और इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 1/4, ऐसे वर्गमूल चढ़ा देंगे। 2/4 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको, और इसे लिखेंगे 4/4 और इसका वर्गमूल। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखो क्या करना है, अब देखो इसको हम देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा हमारा कितना, इसका कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0, और इसका 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 1 का वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2। तो इसे लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्गमूल 2 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, 2 बाहर निकल आएगा। फिर देखो इससे, देखो ऐसे काट लेते हैं, इससे काट ही लो। इससे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये समझ में आएगा। यहाँ से ऐसे काट देंगे। अब क्या हो गया, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल हो जाएगा, तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा क्योंकि ये निकलेगा नहीं। ठीक है, ये आ गया इसकी। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, वर्गमूल 3/4 है। तो यहाँ देखो 3 का वर्गमूल 3 ही लिखेंगे, और 4 का होता है वर्गमूल 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 3/2, ये हो गया। अब 4 एकम 4, एक बार 1 का वर्गमूल होता है 1।
ठीक है। ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई हमारे किसकी, देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन, ठीक है। फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर लिखेंगे कॉट, ठीक है। फिर कॉट आएगा, फिर सेक आएगा, सेक हो जाएगा, फिर आएगा कुशेक, ठीक है। ये आ जाएंगे साइन। साइन की वैल्यू देखो पहले का आता है साइन, देखो यहाँ समझ में आएगा। साइन 30 अंश लिखे देख रहे हैं, देखो साइन 0 अंश का वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। साइन के आगे यहाँ 0 अंश लिखेंगे तो जिसकी वैल्यू कितना आएगी 0 आएगी। साइन 30 लिखा होगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। ऐसे साइन 60 का मान होगा तो वर्गमूल 3/2 होती है, और साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब करना क्या है, साइन है तो साइन को हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, इसको साइन का उल्टा लिखेंगे। यहाँ से इधर से लिखना, इधर का लेके एक की तरफ से लिखेंगे और यहाँ से लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर देखो इसकी वैल्यू ये आ जाएगा वर्गमूल 3/2। फिर ये इसकी वैल्यू यही आएगी। फिर इसका साइन 60 का कॉस 60 का हो जाएगा, देखो यहाँ 1/2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। पहले तो हमने इनका वर्गमूल निकाल लिया, फिर साइन का आ गया। अब कॉस का इसका उल्टा कर देते हैं। अब देखो टेन थीटा बराबर, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ ले देखो, टेन बराबर होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसा होता है साइन, इसका मान साइन टेन का। तो साइन को देखो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, अगर हम कॉस का भाग साइन थीटा में लगा देंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें भाग लगाएंगे, तो एक का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, समझ में आ गई। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचा वर्गमूल 3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वर्गमूल 3 है, बट्टे में लिखेगा जाएगा 1 का भाग लगाएंगे तो वही आता है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3। अब देखो क्या है कि 0 का भाग लगाना है 1 में, 0 का भाग लगाएंगे 1 में तो क्या आएगा, 0 का भाग अगर किसी संख्या में लगाते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी अनंत आता है, ठीक है। क्या आता है, अपरिभाषित किया जा सकता है उसको, ठीक है। ये इन्फिनिटी का निशान होता है, ठीक। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो कॉट का मान है तो कॉट का वैल्यू है ना, तो कॉट को हम कैसे लिखते हैं, देखो कॉट को देखो टेन थीटा बराबर होता है क्या है, देखो यहाँ से ही देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा लिखते हैं। कॉट को हम इधर ले आएंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, ये हो जाएगा ना। अगर हम tan थीटा का भाग 1 में लगाते हैं, किस में लगाते हैं 1 में, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब भाग लगाना है हमें किस में, ठीक है, tan थीटा का हम भाग लगाएंगे किस में
एक है। टेन थीटा की वैल्यू देखो 0 है, 0 का भाग लगाएंगे 1 में तो क्या आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसका 1/, इसका भाग लगाएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, तो इसका आएगा वर्गमूल 3। अगर 1 में भाग लगाएंगे 1/√3 का तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, और 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 1 में भाग लगाएंगे किसका, वर्गमूल 3 का, तो ये आता है वर्गमूल 3। 1 में ही तो भाग लगाएंगे इसका, कैसे, देखो यहाँ पर 1/√3, 3 इसका भाग लगाएंगे इसमें तो यही आएगा। ठीक है, अगर इसका भाग हम, इन्फिनिटी का भाग हम 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, नहीं तो हम देखो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 का उल्टा भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी, फिर वर्गमूल 3, फिर 1, फिर ये। ठीक है, ये चीज़ भी होती है। ठीक है, समझाने के लिए मेरे को ऐसे करना पड़ा। ठीक है, अब देखो, अब है देखो सेक है ना, तो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है। ठीक है, क्या है ये, 1। सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेक को भी हम लिखते हैं, देखो सेक को कैसे लिखेंगे, 1/cos थीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, cos थीटा का भाग लगाएंगे, cos की जो वैल्यू है, जो cos की वैल्यू है उसका भाग लगाएंगे किसमें, 1 में। ठीक है, अब 1 में भाग लगाएंगे तो देखो भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो cos की वैल्यू ये है और भाग लगाएंगे इसी का, और किस में लगाना है, 1 में। तो 1 में भाग लगाएंगे 1 का तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो क्या है, अब ये देखो cos की वैल्यू ये है, इसका भाग 1 में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर है, ऐसे लिखेंगे वर्गमूल 3/2, तो ये वाला बट्टा ऊपर आ जाता है तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये तीसरा बट्टा ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर देखो ये है, इसका भाग लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसका भाग लगाएंगे 1/2 का 1 में तो ये तीसरा बट्टा के रूप में 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 ही आएगा, फिर 1 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। ठीक है, अब ये है 0, और 0 का भाग अगर 1 में लगाएंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी का निशान है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ से सेक का निकल आया, अब देखो हमें निकालना है कोसेक का। तो देखो इसको सेक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि क्रम बदलने पड़ेंगे इनके। ठीक है, तो ये वाला उठा के इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा इधर, इन्फिनिटी, फिर देखो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2, फिर ये ऊपर जाएगा उधर 2/√3 और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 1 की वैल्यू ये निकल आएगी। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये सारणी बनाना कोणों की। ठीक है, तो ये हमारे कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात थे। देखो साइन यहाँ पर है, साइन क्या है, यहाँ लिखेंगे साइन 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है,
वर्गमूल 3/2 हो जाएगी। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ये इस तरीक़ा से हम सारणी बनाएं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।